तो कैसे हो पृथ्वीवासियों। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक फोल्डिंग फोन मतलब कि जो टैबलेट बन जाता है और एक नॉर्मल फोन बन जाता है उसमें, और एक नॉर्मल फोन 6-5 इंच वाले फोन में क्या फर्क है। मतलब आज हम देखेंगे कि इन दोनों फोन्स की अगर बात की जाए, इन दोनों में से कोई एक टाइप का फोन सेलेक्ट करने की, तो हमें कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। हेलो, अरे नहीं है रिंग किया पापा, यहाँ नहीं है रिंग किया पापा, गलत नंबर लग गया भैया आपसे। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बात करने से पहले ही बता दूं कि हम कोई एक फोन को लेके नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे इनके जस्ट टाइप्स के बारे में। मतलब यार ये एक टाइप हो गई, जैसे कि हमारा हो गया फोल्डिंग टाइप एंड एक नॉन फोल्डिंग टाइप। हम कोई एक स्पेसिफिक मॉडल या कंपनी को लेके बात नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, पॉइंट वाइज मैं तुमको बताने वाला हूँ। एंड अगर वीडियो के एंड में तुम्हें ये लगे कि ठीक है भैया इसके पॉइंट्स अच्छे थे, बंदे के पॉइंट्स अच्छे थे, बंदे ने अच्छे बताया, तो ठीक है वीडियो को लाइक कर देना, अभी नहीं वीडियो के एंड में। देखो यार सबसे मेन चीज होती है किसी भी चीज को खरीदने में पैसा। अगर तुम्हारे पास आधा रुपए भी नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, तो तुम नहीं खरीद सकते। इसीलिए पैसे से ही शुरू कर लेते हैं भैया। देखो यहाँ पे अगर तुम एक फोल्डिंग फोन लेते हो जो कि टैबलेट और दोनों फोन वाला होता है फोल्डिंग फोन, वो प्राइस बहुत हाई चल जाता है। लेकिन अगर उसी स्पेक्स की या फिर उससे थोड़ी हाई स्पेक्स की नॉर्मल फोन की बात करें तो वो भैया उसके आधे में भी मिल जाता है। अभी अगर एग्जाम्पल सुनना चाहते हो तो सुनो, यहाँ पे तुम सैमसंग गैलेक्सी Z Fold Ultra 2 ले लो और ROG 3 ले लो। भैया देख लो कौन सी फोन अच्छी है। देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन ROG 3 अगर तुम गेमिंग के हिसाब से देखोगे तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि इसमें और फीचर्स मिलते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि आधे दाम पे तुमको उससे अच्छा फोन भी मिल सकता है। यही एक माइनस पॉइंट है हमारे फोल्डिंग फोन के अंदर। अगर बात की जाए फोल्डिंग फोन की, तो अगर आप उसको फोल्ड कर लेते हो मतलब सिंगल बना लेते हो, तो भी वो थोड़ा बल्क होता है, मोटा हो जाता है, साथ ही साथ चौड़ाई भी उसकी ज्यादा रहती है। तो और उंगली जहां पे हम सेटल करते हैं वहां पे भी आपको दिक्कत आती है। इससे यार वो हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। भैया अगर बात की नॉर्मल फोन की, तो भैया उसको तो ऐसे ऐसे कैसे भी हम लेके इसको हैंडल कर लेते हैं। ये भी एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है अगर आप एक फोल्डिंग फोन लेते हो, जो कि भैया देखो ऐसा नहीं है कि फोल्डिंग फोन हर चीज में खराब होता है। फोल्डिंग फोन में तुम्हें दो एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। मतलब यार तुम नॉर्मल फोन का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो और साथ ही साथ टैबलेट का। जब जरूरत पड़ा तब भैया टैबलेट कर लो, जब जरूरत पड़ा तो फोन का यूज कर लो। मतलब यार ऐसा नहीं है कि वो हर चीज में बेकार होती है, वो भी अच्छा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो खराब है या फिर इधर उधर की बातें। अभी एक और प्लस पॉइंट हमारे फोल्डिंग फोन में ये निकल के आता है भैया, जब उस साइज बड़ा है तो वो बैटरी भी बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी साइज की बैटरी आराम से लग जाएगी। साथ ही साथ स्क्रीन भी तुमको बहुत बड़ा मिलेगा। मतलब यार अगर बड़ा होता है, जैसे कि उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो वहां पे तुम हीट होती है, फोन तो जगह मिल जाता है हीट को निकलने के लिए आराम से। वहीं अगर बात की जाए कॉम्पैक्ट एक नॉर्मल फोन की, तो वहां पे हीट निकलने की यार बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फोन में छेद तो बनाए नहीं जाते हैं ज्यादा, इसलिए हीट होती जाती है फोन एंड फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये हो गया एक और प्लस पॉइंट हमारे फोल्डिंग फोन्स के लिए। देखो हमारा नॉर्मल फोन तो जस्ट बटन दबाने से स्क्रीन खुल जाता है, लेकिन अगर आप एक फोल्डिंग फोन को टैबलेट व्यू में लेते हो या फिर टैबलेट से मोबाइल व्यू में लेते हो, तो जो बीच का पाइवट पॉइंट होता है, मतलब जहां पे वो बंद खुल होता है ना, वो वाला पॉइंट जो है ऐसे नॉर्मल नहीं होता। वहां पे स्क्रीन होती है, वो मुड़ती है खुलती है, तो उसके फटने या फिर टूटने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे स्क्रूज एंड बाकी वो भाई अगर तुम वीडियो देख रहे हो कहोगे ये कौन सी दुनिया है। मतलब वो सभी चीजें भी लगी होती है, तो वहां पे भी हमें जो है प्रॉब्लम, अगर थोड़ी सी भी यार कुछ दिन चलाए फोन पे स्क्रीन टूट गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उसका खर्चा भाई, अगर स्क्रीन बनवाना है उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा लगता है एंड साथ साथ टाइम भी बहुत लग जाता है अगर तुम उसको बनने के लिए देते हो। तो ये हो गया एक और माइनस पॉइंट हमारे फोल्डिंग फोन्स के लिए, जो कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमारे नॉर्मल फोन्स में तो बहुत कम आती है। हाँ, इसकी स्क्रीन तब टूटती है जब तुम बेरहमी से उसके ऊपर पैर रख देते हो या फिर कूद के बैठ जाते हो, चद्दर के नीचे फोन होता है और फिर बाद में पैसे लग जाते हैं तुम्हारे। देखो मोबाइल फोन ऐसे ही नहीं बिकते हैं, वो बिकते हैं उनके कैमरा की वजह से। देखो यहाँ पे बात करें अगर नॉर्मल फोन में, तो वहां पे सेल्फी के लिए तुम सिर्फ आगे का सेल्फी कैमरा यूज कर सकते हो, लेकिन अगर टैबलेट व्यू वाले मतलब ये जो फोल्डिंग फोन होते हैं इनकी बात की जाए, तो इसमें तुम बैक कैमरा को भी एज ए सेल्फी कैमरा यूज करके अपने चेहरे की तस्वीर खींच सकते हो। मतलब देख रहे हो, इसमें तुम दोनों ही कैमरास को अपने फोटो लेने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि यार फोल्ड होता है तो ऑब्वियस सी बात है, फोल्ड करके हम पीछे को आगे, आगे को पीछे तो कर ही सकते हैं। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे करीब 10 पॉइंट लिखे थे, बट जब मैं बता रहा था तो मैंने 2-3 पॉइंट साथ में कंबाइन कर दिए, एक ही साथ घुसा दिया एंड भाई पॉइंट्स हमारे लेस हो गए। लेकिन यह इंफॉर्मेशन उतनी ही है जितनी मैंने बनाई थी अपने लिए, मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए।
तो यार उम्मीद करता हूँ ये जो 4-5 पॉइंट थे तुम्हें पसंद आए होगी। लेकिन यार वीडियो अभी लाइक मत करो, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का टोटल व्यू हो गया है 99,000। मैं चाहता हूँ कि यही वाली वीडियो ऐसी वीडियो बने जो हमारे चैनल के व्यू को सीधा 1 लाख पे ले। तो अभी का अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने भी तुम्हारे टेक्निकल दोस्त हैं, टेक्निकल ग्रुप वाले दोस्त हैं, उन सभी के साथ शेयर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन होगा, उस पर लाइक दबा देना। एंड अगर और ज्यादा अच्छी लगी है ना तो अपने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा नीचे, उस पर फोल्डिंग फोन फेंक के मारना या फिर ऐसा कोई नॉर्मल फोन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चट देनी मार देली खींच। हेलो रिंकिया भैया? नहीं रिंकिया भैया तो कोई नहीं है यहाँ। अरे नहीं है यार भैया, फोन काहे लगा रहे हो? चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देल, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देल रिंकिया के पापा, ही हंस देल रिंकिया के पापा।